नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय डी आर्क बिल्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें आर्किटेक्चर और बिल्डिंग से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुओं और तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस एग्जीबिशन में वास्तु ग्लोबल ने विशेष रूप से वैदिक आर्किटेक्चर को केंद्र में रखते हुए अपनी अहम भूमिका निभाई। वास्तु ग्लोबल ने यहां आए आगंतुकों के लिए फ्री वास्तु विश्लेषण का आयोजन किया, जिसे लोगों ने बेहद सराहा। एग्जीबिशन के दौरान उनकी प्रस्तुति और स्टॉल को विशेष लोकप्रियता मिली और इसी कारण वास्तु ग्लोबल को बेस्ट स्टॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और आम लोग मौजूद रहे, जिन्होंने वैदिक आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र से जुड़े विचारों व जानकारी को उत्साह के साथ अपनाया। Welcome to all in DR Build exhibition from Vastu Global. We follow an ancient Indian science that establishes harmony between human life and its surroundings. This science can be defined as a flow to discover the path to success while navigating through various obstacles in life. It originates from Vastu Shastra and is also an ancient Indian philosophy that births from union of the art of designing and the art of building. This union is what is called Vedic architecture, which is more popularly known as science of architecture. This marvelous science is what contains all the secrets of a physical structure of a building and how it can affect the health, happiness and overall well-being of its dwellers. Now let's talk about the symbiotic relationship between the modern architecture and Vedic architecture. Modern architecture came to fruition in the 20th century. In this, buildings are constructed using newer and global techniques, materials and design principles, whereas Vedic architecture originated in ancient India and its history dates back thousands of years. The principles and techniques of Vedic architecture are described in the Vedas and other ancient texts. Modern architecture talks only about the beauty, durability and utility of the building, whereas Vedic architecture talks about the happiness of the people living in the building, positive development, durability, utility and can become your money bank. Hence, binding the flow of people to their surroundings. In conclusion, I would like to say that we at Vastu Global work together with both our historical knowledge and modern techniques so that a happy society can be created. Thanks and all the best. आज हम बात करेंगे वैदिक आर्किटेक्चर यानी वास्तु। दोस्तों, हम पहली बार किसी रूप में अपना एक घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, वही आपको जीवन जल की मृत्यु तक भी मिलता है और ये सब हमारा वास्तु कैसा है इससे जुड़ा होता है। हमारा वैदिक आर्किटेक्चर कैसा है, नाम आर्किटेक्चर कैसा है। वैदिक आर्किटेक्चर के पास एक गुण है, आर्किटेक्चर कैसा है, जबकि हमारे भौतिक आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, वास्तु को आप सभी का स्वागत है।
वास्तु ग्लोबल में हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने, सद्भाव और शांति को बढ़ाने और हर जैसा एहसास देने वाली संरचनाएं बनाने के लिए बात करते हैं। अच्छा वास्तु भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक भाग केवल इमारतों से नहीं है, बल्कि यह का एक ऐसा विज्ञान है जिसे आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। वैदिक आर्किटेक्चर एक ऐसी अवधारणा है जो हमें अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। हमें भवन विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को सुपर और सुंदर ढंग से डिजाइन करना सिखाती है। वैदिक आर्किटेक्चर हमारी महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और आंकड़ों के लिए के लिए एक सच्चे दृष्टिकोण प्राप्त करती है। अपनी वर्तमान स्थिति को एक वांछित भविष्य एक वाक्य में डालकर हम साधन परिवर्तन का मार्ग विशेष कर सकते हैं। वैदिक आर्किटेक्चर और डिजाइन एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उद्देश्य इमारतों और मानव जीवन के लिए सामंजस्य स्थापित करना है। सीधे शब्दों में कहें तो वैदिक आर्किटेक्चर सबका प्रमाण और प्रभाव को दूर करने का एक आंदोलन है। और वैदिक आर्किटेक्चर का वास्तुशास्त्र, अच्छा वास्तुशास्त्र ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक महान साधन है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय दर्शन जो भवन निर्माण और वास्तुकला से संबंधित है। इस अक्षर वास्तु विज्ञान कहा जाता है और यह इस बात पर आधारित है कि किस भवन की भौतिक संरचना है, उसमें रहने वालों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से वास्तु हमारे जीवन को जन्म देना, उसका पालन करना और सुधार करना आपके वास्तु पर निर्भर करता है। हमारे पास एक गुना है कि आपका घर, आपका वास्तु हम आपके जीवन की समस्या को दिखा सकते हैं। आपका जीवन क्या चल रहा है तो वैदिक आर्किटेक्चर ही कर सकता है। ऐसा सोच रहा नहीं तो आपको पता नहीं कि आपका जीवन ऐसे चलेगा। हम आपको घर बनाएंगे, उसमें हम आपको इस बात पर अश्योरेंस देंगे कि ये घर इस तरीके का जीवन आपको प्रदान करेगा। इसके जन्म इस समय में होगा, इसके जन्म ऐसा होगा, इसके जीवन ऐसा होगा, इसके डेथ ऐसी होगी। तो सारी चीजों को हम अपने हाथ में कहा जाता है। रावण के बारे में तो रावण के सभी जितने ग्रह हैं हमारे संसार में सभी को एक काबू कर दिए हैं। तो सिर्फ रावण महारथ था इस वास्तु का, वो बहुत बड़ा महारथ था और पीछे से उसके यहाँ वास्तु विज्ञान चला आ रहा है। इसलिए उसे यही एक कला ऐसी है, वास्तु बनाई ऐसी है जो आपके ग्रहों को सुनियोजित कर सकती है। आप जैसे चाहेंगे ग्रह वैसे काम करेंगे, उसको यही कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ मैं यहाँ संपर्क करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।